देश की आम जनता में आए दिन गुस्सा दिखे या ना दिखे, पर स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट को लेकर बहुत ही नफरत पैदा हो चुकी है। ये नफरत आए दिन और बढ़ते जा रही है क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री स्पेशली नीट एग्जाम के साथ आए दिन मजाक कर रही है और लोगों में इसी को लेकर काफी आक्रोश मचा हुआ है। जहां एक बार इस मामले में सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की जांच की मांग हो रही थी, वहीं अब ईडी की भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट लग चुकी है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इससे अग्री किया है, चलिए जानते हैं। इसी के साथ ये भी देखते हैं कि इस केस में और कौन से प्लीज सुप्रीम कोर्ट के सामने आ पहुंचे हैं और सबसे मेन पॉइंट पर भी एक नजर डालेंगे कि आखिर पेपर लीक से जुड़े मामले में बिहार पुलिस को अब कौन सा न्यू एविडेंस हाथ लगा है। अब जैसा कि आपको लास्ट ध्यान होगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनडीए जिन्होंने नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया था, ने नीट यूजी में उन 1563 स्टूडेंट्स को वापस से रीटेस्ट देने का मौका दिया था, ताकि उन्हें जो टाइम लॉस की वजह से मुसीबतें झेलनी पड़ी थी और जिसकी वजह से ही उन्हें ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए थे, वो रिजॉल्व हो जाए। हालांकि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इन 1563 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 813 बच्चों ने रीटेस्ट दिया है और बाकी सब ने इसे स्किप कर दिया है। आसान शब्दों में करीबन 50% स्टूडेंट्स ने ओरिजिनल मार्क्स के साथ खुश रहने का सोचा है। जहां 23 जून को यूजी रीटेस्ट हुआ था, वहीं नीट पीजी का भी एग्जाम होना था, पर इसको एंड मोमेंट में पोस्टपोन करने की वजह से एक बार फिर से एनडीए ने स्टूडेंट्स की खूब फटकार सुनी है। अब आप सोच भी रहे होंगे कि भला एनडीए ने इस एग्जाम को पोस्टपोन क्यों किया है, पर अपनी सफाई में उन्होंने कहा है कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ एलिगेशंस रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक अ थरो असेसमेंट of the robustness of processes of NEET PG entrance examination conducted by National Board of Examination for Medical Students। और इसमें स्टूडेंट्स की भलाई है, ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि वे तुरंत इस मामले में फ्रेश डेट्स पोस्ट करेंगे। इसी के साथ एक प्रेस रिलीज में लोगों को और झटका देते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वे इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप रहे हैं एंड ट्वीटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन entrust the matter of alleged irregularities in NEET UG examination 2024 to CBI for the comprehensive इन्वेस्टिगेशन। भले जहां अब एनडीए ने सीबीआई को इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, वहीं अब लोगों को इसमें ईडी की भी जांच चाहिए और इसी से जुड़ा एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और राजेश बिंदल के सामने जा पहुंचा है, जो कि एडवोकेट मैथ्यूज निदुम्परा द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ईडी को ड्यूटी बाउंड बताते हुए प्ली में मेंशन था कि द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज ड्यूटी बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, इन्वेस्टिगेट एंड सिक्योर पनिशमेंट। The NEET exam, which now has undoubtedly been exposed to be a scam, has its tentacles in different parts 3 of the country. Until and unless the Enforcement Directorate takes cognizance of the matter or the Supreme Court directs the Enforcement Directorate to take action, the accused will not be brought under the stringent provisions of the PMLA। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में ये कह दिया कि इतनी भी कोई अर्जेंसी नहीं है कि वे इस केस में ईडी को एक नोटिस इशू करे या ऐसा ऑर्डर पास करे। और आपको बता दें कि इस केस से जुड़े सारे मैटर्स अब 8 जुलाई को ही लिस्टेड है, तो सुप्रीम कोर्ट उस दिन बहुत बड़े ऑर्डर्स पास कर सकती है। तो जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को लिस्ट करने से सख्त मना किया है, वहीं आपको बता दें कि इस प्ली ने बिहार पुलिस द्वारा पेपर लीक की बात को भी बहुत हाईलाइट किया था और कहा था कि the consequence arising out of the question paper leak which the Patna police has now unearthed leaves the authorities with no option than to cancel the entire examination and conduct it afresh in the most foolproof manner. The mafia that has been in the business of procuring the question paper and selling the same to medical students for lakhs of rupees, an extremely profitable venture, could manage do so for quite some time with impunity in collusion with those in charge of the conduct of the examinations has now been fully exposed। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर बिहार पुलिस को इस मामले की जांच में ऐसा क्या नया मिला है। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि इस मामले में बिहार पुलिस की जांच के साथ साथ बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी जांच कर रही है और वहीं जांच के दौरान ऑफिशियल्स को बर्न्ड कॉपीज ऑफ क्वेश्चन पेपर भी मिले हैं और एनटीए से एक जवाब मिल जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर सेम है या नहीं। और इस बारे में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी ईओयू मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज आल्सो बीन फाउंड एंड 6 पोस्ट डेटेड चेक्स हैव आल्सो बीन रिकवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द ईओयू sleuths also recovered partially burnt question papers from the safe house. We have sought reference question papers from the NTA. It has not responded to this so far. Once we get reference question papers from the NTA,
we will send the burnt question paper to the appropriate forensic laboratory for its examination। और इसी burnt कॉपी की अब एक जांच के बाद बिहार पुलिस ने पाया है कि अब तक 68 क्वेश्चंस पूरी तरह से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मेल खाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ लोग इस खबर से थोड़ा रिकवर करते, वहीं ये भी पाया गया है कि the serial numbers of these questions on the burnt scraps and the original paper are also identical। और जब इस मामले में ही जाकर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने यूनियन गवर्नमेंट को ये अपडेट दिया, तो ही उन्होंने इस केस में सीबीआई की जांच का ऑर्डर पास किया था। इस मामले में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने टिप्पणी देते हुए कहा था कि वी स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंट, tamper free and zero error examination। A panel has been formed on exam reform, strict action has been taken against officials and the case has been handed over to CBI। और वहीं अब एट प्रेजेंट बिहार ऑफिशियल्स पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पेपर्स कहां से और कब लीक हुए हैं। लोग जहां इतने अपडेट से कैचअप कर पाते, वहीं एक और प्ली वापस से सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंची है, और वो भी वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस मनोज मिश्रा और SVN भट्टी के सामने, जिसमें ये कहा गया है कि NTA OMR शीट्स के साथ आए दिन छेड़छाड़ करती रहती है। इस केस में एडवोकेट रवि कुमार, जो कि पिटिशनर की ओर से मौजूद थे, ने कहा कि completely different facts and grounds alleging that the NTA officers are involved in the manipulation of the OMR. Since 2020, I am coming to honorable court. I am saying that the OMRs are itself swapped. The respondents are not having the original OMRs. I want this honorable court to see the OMR। हालांकि इस केस की हियरिंग की शुरुआत में ही NTA के काउंसिल ने कहा कि पिटिशनर ने ये सेम प्ली हाई कोर्ट में भी फाइल की है, जिसका पलट जवाब देते हुए एडवोकेट कुमार ने कहा कि भला ये प्ली हाई कोर्ट के सामने भी पेश की गई है, पर उन्होंने इस मामले में हियरिंग करने से मना कर दिया है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने नीट मैटर से जुड़े केसेस फाइल्ड है। लेकिन ये सब बातें सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच कहने पर मजबूर हो गई कि हाउ इज दिस एन आर्टिकल 32 प्ली, यू कैन विड्रॉ द हाई कोर्ट प्ली एंड इंटरवेन हियर। ये सुनकर एडवोकेट कुमार ने कहा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है हाई कोर्ट से प्ली रिमूव करने में, जिसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया है कि द लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट हैज टेकन अ preliminary objection regarding the maintainability on the ground that the petitioner has already approached the High Court with the same prayer। Learned counsel for the petitioner prayed for time to file an affidavit explaining the said objection as prayed list on next week। आपको ये भी बता दें कि the plea has alleged that NDA officials were involved in the swapping of OMR sheets। It has sought investigation by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate into the malpractices that marred the conduct of the NEET undergraduate exam। अब जब यूनियन ने इस मामले में सीबीआई को केसेस हैंडल करने को कहा है, उसी के साथ आपको बता दे कि उन्होंने सुबोध कुमार सिंह, द हेड ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, को डिसमिस कर दिया है, क्योंकि इस मामले में उनके खिलाफ काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, NTA DG सुबोध कुमार सिंह हैज बीन पुट ऑन कंपल्सरी वेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग टिल फर्दर ऑर्डर्स। हालांकि इस बात के लिए तो अपोजिशन ने यूनियन को खूब फटकारा है कि उनकी गलती की वजह से वे किसी और को डिसमिस करके उस पे सारा ब्लेम डाल रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं कहा नहीं जा सकता है, पर देखते हैं कि इस पूरे मामले में यूनियन और एजुकेशन मिनिस्ट्री का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। और इसी के साथ लोगों की नजर अब 8 जुलाई पर ही टिकी हुई है कि नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला ले सकती है, जो आए दिन नीट काउंसिल पर स्टे लगाने के सख्त खिलाफ है, जो कि 6 जुलाई से शुरू है। इस केस के बारे में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।